वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का आज के इस सत्संग में स्वागत है। तो मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ फल सत्संग आज हमें प्राप्त हो रहा है। वास्तव में मुझमें कोई योग्यता नहीं है कुछ बैठ करके बोलने की, परंतु फिर भी प्रभु जी की आज्ञा है तो उसका पालन करना है। सोच रहे थे कि इस विषय पर बोलना, तो इस संसार में जो है सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है उसके विषय में आज हम श्रवण करेंगे। ये सर्वश्रेष्ठ साधन जिससे भगवत प्राप्ति हो जाए वो साधन क्या है। तो आप सब भक्त जानते हैं कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण मिलित तनु है, श्री कृष्ण ही जो है चैतन्य महाप्रभु बन करके आते हैं। एक ही सेट कर दीजिए। श्री कृष्ण ही जो है चैतन्य महाप्रभु बन करके आते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई कृष्ण लीला के अंदर। क्या है? तो उसमें लिखा है केई छन राधा प्रेमा केई छन मधुरिमा केई छन सुखे पियो घोर एई तीन वांछित फल ब्रजे नाहिलो पूरा पी करिबो ना पाइबो। तो राधार स्वरूप धरी राधार कांति धरी नदिया ते करिलो उदय। भगवान श्री कृष्ण की जो है तीन इच्छा है कृष्ण लीला के अंदर पूर्ण ना हो सकी, इसलिए कृष्ण को जो है महाप्रभु बनकर के आना पड़ा। क्या इच्छा थी? तो कहते केई छन राधा प्रेमा। भगवान जो है श्रीमती राधा रानी के प्रेम का जो है आस्वादन करना चाहते हैं। कोई व्यक्ति जो है, कोई पत्नी है अपने पति से बहुत प्रेम करती है, तो कितना प्रेम करती है उसको जानने के लिए जो है पत्नी बनना पड़ेगा। भगवान से कोई कितना प्रेम करता है भक्त, वो जानने के लिए जो है भगवान को भक्त बन करके आना पड़ेगा। तो राधा रानी जो है मुझसे कितना प्रेम करती है वो कृष्ण को जानना है कि किस प्रकार जो है राधा रानी मेरा दर्शन करके जो है कितना उत्साह कितना आनंद राधा रानी को प्राप्त होता है उसका आस्वादन करना है।
केचन राधा प्रेमा केचन मधुरिमा। मेरी ऐसी कौन सी माधुर्य है, कितनी मेरी ऐसी सुंदरता है जिसको देख करके श्रीमती राधा रानी जो है मेरे पे मंत्रमुग्ध हो जाती है, मेरी सुंदरता को देख करके। भगवान भी अपनी सुंदरता का जो है आस्वादन करना चाहते थे। केचन राधा प्रेमा केचन मधुरिमा केचन सुखेत योग हो। ये कौन सा सुख जो है श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपियों को सबको मिलता है। इसके लिए भगवान ने जो है डिसाइड किया कि मैं जो है कृष्ण जो है अब एक और अवतार धारण करूंगा। तो राधा रानी की सहायता मांगते हैं कि आप कुछ मदद करो। तो राधा कांति धरी, भगवान राधा रानी की जो है श्री कांति को ले करके, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कैसे दिखते हैं, चैतन्य महाप्रभु जो है तप्त जो है ना, तपता हुआ सोना, वो कैसा दिखता है। तो सोना जो है पिघला हुआ सोने का जो रंग है वो चैतन्य महाप्रभु का रंग है शरीर का। तो उसको जो है धारण करके महाप्रभु आते। राधार कांति धरी राधार स्वरूप धरी, राधा रानी का जो है एक स्वरूप भी धारण करके आए, परंतु चैतन्य महाप्रभु तो जो है पुरुष रूप में, परंतु राधा रानी का जो है अंग कांति लिया और राधा रानी का जो है शरीर के, उनके हृदय के जो है भाव को भी चैतन्य महाप्रभु धारण करके आए। और कहाँ पर आए तो कहते नदिया से कई लोग गए, नदिया में जो है महाप्रभु अवतार बने। कृष्ण ही जो है चैतन्य महाप्रभु बन करके आए। अनेक अनेक शास्त्रों में उसका वर्णन है कि महाप्रभु ही जो है कृष्ण ही जो है महाप्रभु बन करके आए। तो ये महाप्रभु ने आकर के पूरे संसार में जो है कीर्तन का जो है मार्ग फैलाया, प्रशस्त किया। भगवान ने तो गीता में बोल दिया सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, हमारी शरण में आ जाओ, परंतु कैसे जाना है वो नहीं बताया। भागवत के अंदर भी जो है अंतिम श्लोक में बता दिया कि यज्ञ संकीर्तन, संकीर्तन से जो है आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु संकीर्तन होता क्या था किसी को नहीं पता था। तो उस सारे मार्ग को, उस सारे सिद्धांत को जो है महाप्रभु आकर के धराधाम पर फैलाया। और वे श्रीमन महाप्रभु ने बहुत सारे जो है उपदेश दिए। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को, हमारे बहुत सारे आचार्य हो गए, सबको जो है बहुत सारी शिक्षाएं दी, परंतु कोई ग्रंथ इत्यादि कुछ रचना नहीं किया। महाप्रभु ने अपने सारे जीवन की शिक्षा को जो है केवल 8 श्लोकों में बोल दिया। कितने श्लोक में? 8 श्लोक। ये महाप्रभु की जो है सर्वश्रेष्ठ जो है शिक्षा है। तो उन शिक्षाओं में से जो है महाप्रभु क्या सिद्धांत को स्थापित करना चाहते हैं और सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है, उसको श्रीमन चैतन्य महाप्रभु बताते हैं पहले श्लोक में। आप सब जन भक्त जानते हो श्लोक, कौन कौन जानते हैं? जानते हो? और तो सब साथ में पाठ करेंगे तो हो सकता है 1-2 लाइन याद हो जाए। चेतो दर्पण मार्जनम, बोलिए चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापणम, भव महादावाग्नि निर्वापणम, सुनाई दे रहा है परंतु आवाज नहीं आ रही। भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेयः श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णाम
स्वादनम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्वपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम ये श्रीमद् महाप्रभु के शिक्षा का जो है पहला श्लोक है। इसको शिक्षाष्टकम कहते हैं। तो महाप्रभु ने और कुछ उपदेश नहीं दिया, केवल ये 8 श्लोकों का जो है, ये तो हमने 1 श्लोक का पठन किया। वैसे श्रीमद् महाप्रभु ने 8 श्लोक ही जो है उपदेश के रूप में दिए। क्या कहते हैं? चेतो दर्पण मात्र। इसका शब्दार्थ सुनते क्या है? ये बहुत गंभीर भाव है इसका। चैतन्य महाप्रभु ने अपने मुखारविंद से बहुत अंतिम उपदेश दिया, तो बहुत गंभीर भाव है इसका। तो इस पर आज हम विचार करेंगे। इस श्लोक में जो है श्री कृष्ण संकीर्तन की जो है महिमा कही गई। भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन जो हम कर रहे थे, उसकी क्या महिमा है। तो पहले तो ये समझ लेते संकीर्तन या कीर्तन होता क्या है। क्या होता है कीर्तन? कीर्तन का अर्थ होता है श्री कृष्ण को गाना। कीर्तन का अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण के गुणों को गाना, उनके नामों को गाना, उनकी लीला को गाना, उनके जनों की, उनके भक्तों की लीला को गाना या भक्तों के चरित्र को गाना, भगवान के धाम के बारे में गाना। ये सब कीर्तन है। इस सब को कीर्तन कहा जाता है। भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, उनके जन, उनका धाम, इन सब के विषय में यदि जो चर्चा हो, वो सब क्या है? कृष्ण कीर्तन। तो ये कीर्तन है। और इस श्लोकों के अंदर जो है बहुत सुंदर से जो है 7 भावों को व्यक्त किया गया। 7 भाव। उसमें 4 जो भाव है वो साधन अवस्था के, और 3 जो भाव है वो सिद्ध अवस्था के। थोड़ा ध्यान देंगे तो सब समझ जाएगा। 4 भाव जो है साधन अवस्था के, 3 भाव जो है सिद्ध अवस्था के। तो हम जो है भगवान का नाम को गाए, भगवान की लीला को गाए, भगवान के गुणों को गाए, ये सब संकीर्तन। हम जिस संप्रदाय से आते हैं उसका नाम है ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। ये हमारी संप्रदाय का नाम है। ये ब्रह्मा जी से चालू हुई और चैतन्य महाप्रभु इस वंशावली में आए आगे। तो इस ब्रह्म गौड़ीय माधव संप्रदाय के अंदर भगवान के नाम के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है। तो भगवान के नाम का कीर्तन होता है। हरे कृष्णा महामंत्र गाते। एक बार कीर्तन मेला में सब भक्त आए थे, प्रसाद की लाइन में मैं खड़ा था। पीछे 2 गुजराती कपल लोग आए होंगे पहली बार। वो गुजराती में बोलते थे, जब देखो हरे कृष्ण ही गाते रहे और कुछ नहीं गाते। मैं पीछे मुड़ के कहा कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र, इसमें सब कुछ आ गया, बाकी कुछ गाने की आवश्यकता नहीं है। कीर्तन मेला में हुआ। और दूसरा एक संप्रदाय और है, वल्लभ संप्रदाय ले लीजिए। वल्लभ संप्रदाय के अंदर क्या होता है? भगवान की लीलाओं का गान होता है। समय है ना, राग के अनुसार, भगवान के श्रृंगार के अनुसार जो है भगवान की लीला का जो है कीर्तन होता है। वो भी कीर्तन है। ये सब मुख्य है। भगवान का नाम का कीर्तन मुख्य है, भगवान की लीला का कीर्तन मुख्य है। मुख्य ये है कि हमारा मन लगना चाहिए किसी के अंदर, भेदभाव नहीं करना चाहिए। परंतु एक ध्यान रखना चाहिए कि हम किसका और किस व्यक्ति का जो है हम श्रवण करें। नाम संकीर्तन तो हमेशा पवित्र है ना। फिर आजकल तो संसार में बहुत सारे गाने बन जाते, यूट्यूब पे मान लो हजारों गाने आ जाएंगे। हाँ, ये हमारे मन को बहुत पसंद है, इसी को गाए। अब वृंदावन में चल रहा था पत्थर की मूर्ति, ऐसा कुछ भजन चला था। बहुत लोगों ने भजन लिखा। तो ऐसे कीर्तन को श्रवण करके कोई लाभ नहीं। प्रामाणिक होना चाहिए, आचार्य परंपरा से आया हुआ होना चाहिए, तो उसको कीर्तन कहते हैं। मुख्य है हमारा मन लगना चाहिए, चाहे नाम कीर्तन हो या भगवान की लीला का कीर्तन। इसमें अधिक जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए। बर्फी, चाहे बर्फी खाओ या गुलाब जामुन खाओ या क्या बोलते हैं
रस मलाई या गुलाब जामुन कुछ भी खाओ, खेवा का लड्डू क्या बोलते हैं, मावा का लड्डू बना करके खाओ। तो खाना जो है, चखना जो है, वो हमारा उद्देश्य होना चाहिए, इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये सब जो है कृष्ण के गुणों को गाने वाले चीजें के अंदर आस्वादन करना चाहिए। मिठाई खाते हो तो जो है ये नहीं सोचते कि माता जी ने कितना परिश्रम किया, आ गया प्लेट में लाओ डालो अंदर, है ना, सोचते हुए कुछ नहीं, डायरेक्ट अंदर। तो ये सब कृष्ण कीर्तन है। तो इस कृष्ण कीर्तन के अंदर लोग बहुत कीर्तन करते, कुछ लोग पैसे लेकर के कीर्तन करते, और कुछ लोग सोचते हैं मैं बहुत अच्छा गाऊं तो मेरा श्रेय बढ़ना चाहिए, इससे कोई लाभ नहीं होगा। पैसा लेकर के स्टूडियो में गा गा करके अपना जो है मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के चक्कर में ये सब नामाभास करके अटक जाएगा। मुख्य ये है कि हमारा मन जो है भगवान में लगना चाहिए। तो इसमें 7 गुण जो है बताते हैं चैतन्य महाप्रभु, उसमें से 4 जो है कौन सी अवस्था के, साधन अवस्था, और 3 गुण जो है सिद्ध अवस्था। तो अब हम इसका वर्ड बाय वर्ड जो है शब्दार्थ सुनते हैं। क्या है? प्रथम है चेतो दर्पण मार्जन। ये चित्त रूपी दर्पण को जो है मार्जन करना है। चित्त रूपी दर्पण, दर्पण का अर्थ होता है शीशा। ये चित्त रूपी दर्पण शीशे को जो है हमको साफ करना है। फिर दूसरा क्या कहते हैं? भव महादावाग्नि निर्वाह। भव कहते हैं इस भव सागर को, संसार को। तो ये भव सागर के अंदर जो है आग लगी है, भव सागर में। तो इससे उबरने के लिए केवल एक ही उपाय है, महाप्रभु कहते हैं वो है कृष्ण कीर्तन। और कीर्तन हमने सुना किस प्रकार के है, नाम रूप गुण लीला। इस कीर्तन से ही जो है इस भव सागर रूपी अग्नि से हम पार जा सकते हैं। तीसरा है श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण। बंद हो या तो बंद कर दो, हाँ अभी ठीक है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो तीसरा जो है गुण महाप्रभु के बंद हो गया, चल रहा है प्रभु। तो तीसरा गुण जो है कहते हैं ये श्री रूपी कुमुदिनी कमल जो है जब चांदनी को देखता है तो एक वो क्या कहते हैं फूल है वो खिलता है, कुमुदिनी। तो कुमुदिनी का फल जब फूल जब खिलता है तो खिलने पर क्या होता है, उसकी सुगंध चारों दिशाओं में फैलती है। उस फूल की सुगंध चारों दिशाओं में फैलती है और उससे क्या होता है, लोग जो है आनंदित होते हैं सुगंध को सुन करके, है ना। तो जैसे कुमुदिनी कमल खिल जाता है, उसी प्रकार यदि कृष्ण कीर्तन का जो है यदि है ना मार्ग पकड़ेंगे तो उसकी जो शरण ग्रहण करेंगे तो जीवन के जो है सारे मार्ग जो है वो खुल जाएंगे। ये महाप्रभु कहते हैं। और बाद में चौथा गुण कहते हैं विद्या वधु जीवन। विद्या जो है कृष्ण भक्ति रूपी जो है बहू है। कृष्ण भक्ति क्या है? बहू, पत्नी के रूप में। और पत्नी का जो है प्रिय क्या होगा? पति। पति को छोड़ करके जो है उस पत्नी को कहीं पर भी आनंद नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। और यदि पति नहीं है तो क्या होगा, उस स्त्री को जो है विधवा कहा जाएगा, वो सधवा नहीं है। इसी प्रकार यदि जीवन में यदि कृष्ण कीर्तन नहीं है, भगवान का गुणगान यदि नहीं गाते तो हमारी भक्ति भी जो है एक विधवा के रूप में। और ये विधवा रूपी जो है स्त्री का पति जो है केवल कृष्ण है। इसके लिए कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। विद्या वधु जीवन, भगवान की भक्ति को जो है यदि सधवा करना है तो भगवान कृष्ण का भजन करना पड़ेगा। ये हो गए 4 साधन, है ना, ये हमारे लिए साधन अवस्था के लिए। पहला क्या था? चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करना। दूसरा थोड़ा थोड़ा याद होगा, प्रसाद तक तो पूरा याद हो जाएगा। दूसरा जो है क्या है, ये संसार जो है एक भव सागर के रूप में, इससे पार होने के लिए कृष्ण कीर्तन।
तीसरा क्या था? कुमुदनी श्रेय गैरव चंद्रिका वितरण। चंद्रमा से जो है जैसे फूल पुष्पित हो जाता है, उसी प्रकार जीवन के सारे मार्ग जो है कृष्ण कीर्तन से जो है खुल जाते हैं, भगवान का गुणगान गाने से। और चौथा क्या था? विद्या वधु जीवन। माता जी को याद होना चाहिए, सब पति से प्रेम करते तो याद है ना। वास्तविक पति कौन है? कृष्ण है। और यदि भक्ति को जो है सद्भाव करना है तो ठाकुर जी के चरणों का कीर्तन का जो है आश्रय लेना चाहिए। ये चार साधन जो है साधक अवस्था के। अभी उसके बाद में जो है सिद्ध अवस्था के कौन से साधन है? तो कहते हैं आनंदाम बुद्धिवर्धनम। और जब ये तीन साधनों को बहुत ठीक तरीके से करोगे तब जो है आनंद आएगा। अभी एक गुड़िया खेल रही थी ना, वो पूछ रही थी आप बार बार हरे कृष्णा करने से बोर नहीं होते? अभी हम जब आए तब ये छोटी बच्ची ने पूछा कि हरे कृष्णा बार बार करे आप बोर नहीं होते? नहीं, व्यक्ति बोर नहीं होगा। क्यों? यदि उसको इसमें आनंद आ रहा है। इसलिए महाप्रभु कहते आनंदाम बुद्धिवर्धनम। यदि कृष्ण का जो है कीर्तन ये चार अवस्था को पार कर लोगे तो क्या होगा? इसमें आनंद आना चालू हो जाएगा। अब तो आनंद नहीं आ रहा है, अब तो क्या लड्डू पेड़े में बहुत आनंद आ रहा है, महाप्रसाद में क्या होगा उसमें बहुत आनंद है। दुबई से यहाँ तक प्रसाद के लिए आ गए हम, है ना। हमारे जैसे तो लड्डू पेड़ा दास कोई नहीं है ना। तो अब तो जो है यहाँ पर बहुत अग्नि जल रही है, काम अग्नि जल रही है, क्रोध अग्नि जल रही है, राग की अग्नियां जल रही है ना। सब प्रकार की जो है अग्नि अब जल रही है। और यहाँ पर तो तपन है ना, सब जगह से जल रहे। लग तो रहा है बहुत एसी कमरे में आराम से बैठे, परंतु सब जन जल रहे। जलन है, घुटन है, सब प्रकार की स्थिति यहाँ पर है। परंतु महाप्रभु कहते यदि कीर्तन का आश्रय लोगे तो आनंद बुद्धिवर्धन, वो आनंद रूप में आपको प्रतीत होगा। ये पहला सिद्ध अवस्था था। दूसरा है पूर्णामृत स्वादनम। और जब वो आनंद आने चालू हो जाएगा ना, गुलाब जामुन रसगुल्ला जो कुछ आ गया, खीर आ गया प्लेट में, तो फिर क्या है, ले करके खाओ उसको। और क्या होगा? उस अमृत का जो है आस्वादन करो। आनंद आ गया, अब उस अमृत का जो है आस्वादन करो। और बाद में सर्वात्म स्वप्नम, है ना। सब प्रकार से जो है हमारी इंद्रिया, मन, बुद्धि, ये सब कहीं पर भी लगे हैं, वो सब कुछ वहां से हट करके जो है कृष्णा नामामृत के पीछे जो है पड़ जाएगा। ये है महाप्रभु ने शिक्षाष्टम के कुछ शब्दार्थ। अब उसका भावार्थ सुनेंगे, क्या कहना चाहते हैं। प्रथम बात महाप्रभु कहते चेतो दर्पण मार्जन। चित्त को जो है हमको साफ करना है। ये चित्त क्या है? एक शीशे के समान। चित्त को जो है शीशे से कंपेयर किया। चेतो दर्पण मार्जनम। मार्जनम कहते हैं रगड़ना, सफाई करना। कुकिंग होने के बाद में जो लास्ट की सेवा बहुत बढ़िया होती है ना, बर्तन धोने की। हम लोग जब भजन करने जाते तो यहाँ तक खा लेते, बाद में बर्तन की सेवा आती ना तब झुका भी नहीं जाता है ना। हम लोग खिचड़ी प्रसाद ऐसा खाते यहाँ तक, चलो प्रभु सफाई करते, हाँ आ रहा हूँ आराम से, क्यों झुक भी नहीं सकते, इतना पा लेते। तो है ना, इस चित्त को जो है साफ करना है ना। चित्त को कैसे साफ करेंगे? चित्त को पहली बात तो जो है क्या कहा गया है? शीशा कहा गया ना, दर्पण कहा गया। बहुत समय तक यदि ये कमरा बंद हो तो ये दर्पण के ऊपर जो है मैल जम जाएगा। तो हमारा चित्त भी जो है एक दर्पण के रूप से महाप्रभु वर्णित करते हैं। ये चित्त भी एक दर्पण है, शीशा है, और उसको मार्जन करना है। चेतो दर्पण मार्जन। अच्छा, शीशा किस लिए कहा महाप्रभु ने? और भी कुछ उदाहरण ले सकते थे, क्योंकि चित्त को जो है शीशे के रूप में महाप्रभु ने इसलिए कहा क्योंकि शीशा जो होता है वो उसके सामने जो भी वस्तु आ जाती है उसका प्रतिफलन करता है। प्रतिफलन समझते हैं? उसका प्रतिबिंब, उसका रिफ्लेक्शन। आप जैसे हो वैसा दिखेगा। हाँ, सब जाकर के हाँ तिलक आज टेढ़ा लग गया, आईब्रो यहाँ पर करना था ऊपर चला गया, मीठा वापिस लगा, लिपस्टिक बराबर है कि नहीं, वो सब शीशे में दिखा जाता है। तो महाप्रभु कहते हैं ये चित्त भी जो है एक दर्पण के रूप में है। जैसा होगा वो सामने उसका प्रतिफलन कर देगा। इसको चित्त कहते हैं।
अब सामने वाले व्यक्ति जैसा हो वो बता देगा, है ना। दर्पण प्रतिफलन वैसा होगा। यदि चित्त बहुत स्वच्छ है तो बहुत स्वच्छता से जो है अपना चित्र दिखाई देगा, यदि बहुत मैला है तो दिखाई नहीं देगा। तो चित्त को जो है, इस शीशे को जो है सफाई करना है, उसका मार्जन करना है। महाप्रभु कह रहे हैं क्यों मार्जन करना है? क्योंकि बहुत सारी गंदगी है उसके ऊपर। अच्छा, क्या क्या गंदगी है? तो ये हम जो संसार के सारे भोग रहे ना, लड्डू में, पेड़ा में, मिठाइयों में, ना, संग में, जो कुछ कार्य नहीं करना है उसमें, शराब पीने में, दारू, जो कुछ आप संसार के जो भी भोग वस्तु ले लीजिए, उन सबको भोगते भोगते ये चित्त क्या हो गया? पूरा दूषित हो चुका है। तो ये चित्त के ऊपर जो है, यदि हमने ये सारे भोग लिए और शीशे के सामने चले गए तो क्या वो चित्त जो है बता देगा? बताएगा या नहीं बताएगा? चित्त नहीं बताएगा। ये संसार के जितने भोग जो है ना, वो सामने चित्त जब दर्पण के सामने जाएंगे तो ये सारे भोग जो है केवल उस शीशे के ऊपर जाकर के जम जाएंगे। एक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ये जितने भी दोष जो है ना, वो सारे जो है शीशे के ऊपर आकर के मैल के रूप में लग जाएंगे और हमारा प्रतिबिंब जो है प्रतिफलन नहीं होगा। तो क्या ठाकुर जी का प्रतिफलन होगा? होगा प्रतिफलन? नहीं होगा। क्यों? आगे क्या है? बहुत मैल है। तो उसको नष्ट करने के लिए, है ना, उसको साफ करने के लिए महाप्रभु कहते हैं कि कीर्तन करना पड़ेगा, भगवान के गुणों को गाना पड़ेगा। हम इस साधन को बहुत हल्के में लेते हैं। यहाँ पर 2-4 भक्त मिलकर के कीर्तन कर रहे हैं, वहां पर हजारों बातें चल रही है पीछे। यदि मैं आपके घर पर आ जाऊं और आपने मुझे बुलाया, प्रभु जी आप 8 बजे आ जाना, मैं दरवाजे पे आ गया और आपने मुझे अंदर ही नहीं बुलाया, तो अच्छा लगेगा? चलो फिर भी हम अंदर घुस गए, बुलाया नहीं बुलाया हमारा काम है, घुसो अंदर। घुस गए, फिर आपने जो है पानी भी नहीं पूछा, तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। उसी प्रकार हम जब भगवान का कीर्तन करते हैं तो ठाकुर जी सामने प्रकट होते और हम उनका जो है आस्वादन ना करके एक दूसरे से चर्चा करते हैं, इसलिए प्रतिफलन नहीं होता। इसलिए प्रतिबिंब जो है, हमारा चित्त जो है जब सामने जाएगा तब दिखाई नहीं देता है। और क्यों नहीं दिखाई देता? मान लीजिए शीशा यहाँ पर रखा है, दर्पण यहाँ पर रखा है और हम इस कमरे के बाहर है, तो कैसे दिखाई देगा? इसके लिए रामचरितमानस में भी एक बहुत सुंदर सा दोहा है। मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखहि किम दीना। मुकुर मलिन, दर्पण को जो है मुकुर भी कहा जाता है। ये मुकुर रूपी जो है दर्पण जो है वो बहुत मैला हो चुका है। और दूसरी बात गोस्वामी जी कहते हैं नयन विहीन, और दूसरे हमारे नेत्र भी नहीं है जिससे हम देख सकते हैं हमारे चित्त को, है ना। तो शीशा जो है वासनाओं से, अनेक प्रकार की वासनाओं से जो है हमारा चित्त दूषित हो चुका है। अब इसको शुद्ध कैसे करें? तो कहते हैं आगे एक श्लोक में कहते हैं नेम धर्म आचार तप, कुछ साधन बताए। पहला है नेम, नेम का नियम, हम कुछ नियम ले ले जीवन में। दूसरा जो है नेम धर्म, कुछ धर्म का पालन कर ले, कुछ धार्मिक कार्य कर ले। नेम धर्म आचार तप, कुछ अच्छा सा जो है शास्त्रों में बताए हुई चीजों का जो है हम आचरण कर ले। तप, थोड़ा तप कर ले एकादशी के दिन, चलो आज उत्साह में आगे निर्जल कर लेंगे। बाद में ज्ञान, बहुत ज्ञान आ गया, है ना, अरे ये पाप है, ये संग करोगे तो जो है निश्चित नरक में जाना पड़ेगा, ज्ञान भी बहुत आ गया। कुछ यज्ञ कर लेते उस दर्पण को साफ करने के लिए, यज्ञ। आगे जब ये लिखा, मैंने पढ़ा, लिख रहा था तब जब मैंने देखा, आगे लिखा है जप। आगे लिखा है यदि हम जप भी करेंगे तो क्या वो दर्पण साफ होगा? आगे सुनेंगे क्या कहते हैं जप करने पर। बाद में कहते हैं दान, नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कोटि नहीं रोग जाए हरिजन। इसको जो है यदि करोड़ों बार भी आप कर लो तो भी जो है चित्त की शुद्धि नहीं होगी। महाप्रभु इस बात को
गोस्वामी जी भी इस बात को कहते, चित्त की शुद्धि जो है ये सब कार्य करने पर भी नहीं होगी। ये सारे राग द्वेष जो है कभी जो है स्वच्छ नहीं होगा, उसका प्रतिफलन नहीं होगा। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कैसे प्रतिफलन होगा। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं इस बात को, आज हृदय में बैठे हुए ठाकुर जी का प्रतिफलन कैसे करें। हम तो हमारा मुख देख लेंगे, बहुत सारा कचरा आगे जमा है, उसका सफाई तो जो है हम कैसे करें। तो प्रहलाद महाराज अपने स्तुति में कहते हैं, कोटि प्रयासो असुर बालको हरे, उपास हरे हृद छत्रवास। कोटि प्रयासो है ना, कोटि बार जो है यदि आप प्रयास कर लो, परंतु जो है ये चित्त जो है भगवान को हृदय में नहीं बताएगा। कोटि प्रयास करने पर है ना, भगवान को नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि साधन हमारा बहुत वीक है, और वो साधन महाप्रभु कहते वो भगवान का नाम रूप गुण लीला, उसका जो है श्रवण कीर्तन, उसी से जो है चित्त शुद्ध होगा। और धीरे धीरे इस साधन को करते करते क्या होगा, हृदय की सारी गंदगी जो है साफ होते जाएगी। और हृदय में बैठे हुए ठाकुर जी जो है ना, गीता में भगवान कहते हैं 15वें अध्याय में, सर्वस्वचाहम हृदय सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञान अपूर्ण। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन मैं कहाँ पर बैठा हूँ, हृदय से अर्जुन तिष्ठामि। भगवान जो है हृदय में बैठे हैं, और जब ये चित्त रूपी दर्पण जो है साफ होगा, तब हृदय में बैठे हुए ठाकुर जी जो है उस शीशे में जो है प्रतिफलन करना, उस चित्त के अंदर जो है प्रतिफलन होना जो है चालू हो जाएगा। आगे 18वें अध्याय में भी ठाकुर जी कहते हैं 61 नंबर के श्लोका में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन। भगवान हृदय रूपी प्रदेश में जो है निवास करते हैं। इसलिए सर्वोपरि साधन जो है, इस चारों युग का सर्वोपरि साधन जो है कीर्तन है। इस कीर्तन से ही जो है चित्त की शुद्धि हो सकती है, और किसी साधन से नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लो। दूसरा महाप्रभु जी क्या कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, फिर कहते भव महादावाग्नि निर्वापन। इसके लिए जो है कृष्ण का गुणगान गाना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन से विषयों के विष को हटाते चलो। एक संत जो इस भजन को गा रहे थे, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन से विषयों के विष को हटाते चलो। सुख में फूलो नहीं और दुख में भूलो नहीं। जब सुख आ गया, बहुत यदि सुख आ गया जीवन में, तो ठाकुर जी तो साइड में हो जाते हैं, अरे हम सुखी हो गए। और दुख आ गया तो अरे ठाकुर जी क्या कर दिया आपने, बहुत दुख है। तो सुख में फूलो नहीं और दुख में भूलो नहीं। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इसके लिए भजन मार्ग जो है बहुत, हम बहुत आसान समझते हैं, आसान मार्ग नहीं, बहुत कठिन मार्ग है। यहाँ पर कब जो है माया देवी अपना प्रभाव बताते हैं, कुछ पता नहीं। आज बहुत सुविधा है, सुख है, तो ठाकुर जी को बहुत विस्मरण, दुख में जो है क्या कहते हैं वो, सुख में दुख में ना कोई, है ना। दुख आए तब जो है ठाकुर जी बहुत अच्छे जल्दी याद आ जाते हैं। तो हमारी भक्ति जो है ऐसी नहीं होनी चाहिए, 24 घंटे जो है भगवान का स्मरण होना चाहिए। दुख में रोवो नहीं, सुख में फूलो नहीं, दिन रात कृष्ण का ध्यान भूलो नहीं। उनके चरणों में चित्त को लगाते चलो, मन में विषयों के विष को हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो जिस प्रकार भगवान का गुणगान गाएंगे, तो है ना, बर्तन को जैसे साफ करते हैं वैसे चित्त को जो है रगड़ना पड़ेगा। दिन रात भगवान का कीर्तन करने पर जो है चित्त शुद्ध होता है। तो महाप्रभु कहते फिर यदि चित्त साफ हो गया, तो हृदय में बैठे हुए ठाकुर जी जो है अपने आप अपना स्वरूप दिखा देंगे, तो कैसा दिखता है। तो फिर कीर्तन की महिमा महाप्रभु कहते, उसके बाद में कहते भव महादावाग्नि निर्वापन। भव कहते हैं इस भव सागर को, संसार को, और दाव का अर्थ होता है भव महादाव आग्नि। दाव का अर्थ होता है जंगल। तो जैसे जंगल में जो है क्या लगी है, आग लगी है।
इस जंगल के अंदर दावाग्नि, इस जंगल है भवाटवी, संसार एक जंगल के जैसा है और उसके अंदर जो है आग लगी है। और वो आग कैसी है? छोटी मोटी आग नहीं है, महादावाग्नि। क्यों महादावाग्नि का? क्योंकि अनंत जन्मों से चलते आ रही है ये अग्नि, बहुत कोटि कोटि वर्षों पूर्व की जो है ये अग्नि है, इसके लिए इसको जो है महादावाग्नि कहा गया। और जंगल की आग को जो है कोई माचिस लेकर के या दिया लेकर के जलाने नहीं जाता है। जंगल में आग जो है अपने आप लग जाती है। कहीं पर बांस हो, बांस जानते हो, रेणु, बांबू, यदि बांस का जो वृक्ष हो तो जंगल में हवा चलती है, तो हवा चलने पर जो है एक बांस जो है दूसरे बांस से जो है रगड़ खाती है, उस रगड़ से जो है अग्नि पैदा हो जाती है ना। और ये बांस की अग्नि जो है बहुत भयंकर होती है। क्यों? क्योंकि जब बांस में अग्नि लगती है तो बांस में बहुत जल्दी आग पकड़ के जो है बांस फटता है जोर जोर से, और फटने के बाद में क्या होता है, जैसे बाण चलता है ना बाण, वैसे वो अग्नि वाला बाण जो है बांस जा करके जो है कहीं और गिरता है और वहां पर आग लग जाती है। तो वैसे जो है पूरे जंगल में जो है आग लग जाती है। वैसे ही जो है हमारे जीवन में जो है वासना की रगड़ जब चालू होती है तब जो है ये बहुत दूर दूर तक फैलती है। अभी हृदय बहुत शांति से बैठा है, कभी जो है वासना जो है हृदय में काम वासना जागृत हो गई तो तुरंत मन जो है उस वासना के कारण जो है चित्त को वहां पर लेकर के भाग जाएगा। क्या हुआ? यहाँ पर आग लगी थी और वो आग जाकर के कहीं और गिरी और वहां पर आग लग गई। इसके लिए इसको क्या कहते हैं? वो महादावाग्नि। ये महादावाग्नि है। दूसरी बात जो है महाप्रभु, ये पहली बात हो गई वासना की वजह से आग फैलती है, महादावाग्नि होती है। दूसरी बात जो है कहते हैं परस्पर जो है एक दूसरे से जो है वासना जो है एक दूसरे से रगड़ी जाती है, वो एक पहला हो गया। दूसरी बात कहते हैं अब ये आग जो है जब फैली कहीं जंगल में तो वृक्ष तो अपने आप को बचा ही नहीं पाया। वृक्ष बचा सकते हैं अपने आप को? नहीं बचा सकते। वृक्ष तो जो है उस अग्नि के जपेटे में आ गया तो वृक्ष निश्चित रूप से जलने वाला है। कहने का तात्पर्य क्या है? हम कितना भी प्रयास कर ले जीवन में, हम एक काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, इससे हम जितना भी प्रयास करें हम बच ही नहीं सकते, जलना ही पड़ेगा। आप कितना भी प्रयास कर लो इससे बचा नहीं जा सकता। तो क्या होगा? केवल जो है इस वृक्ष को जो है कौन बचा सकता है? जब जो है कहीं पर वर्षा हो जाए तो जंगल में, यदि वर्षा हो गई तो वो आग जो है बुझ सकती है। वो वर्षा क्या है? केवल कृष्ण कीर्तन। वो वर्षा क्या है? साधु संत। संत जहां पर रहते वहीं पर वो वर्षा प्राप्त होती है। तो उन साधुओं के संग से जो है इस अग्नि से हम बच सकते हैं। और ये सब जन इस अग्नि में जल रहे है ना। इस अग्नि में गोपियां भी कहती है गोपी गीत में, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। तव कथामृतम तप्त जीवनम। सब जन जो है इस अग्नि में जल रहे हैं, चाहे वो करोड़पति व्यक्ति लग रहा हो आपको, रोल्स रॉय में घूमने वाला व्यक्ति, और चाहे खुद का एरोप्लेन भी क्यों ना हो, वो सब जन जो है जल रहे। बाहर से पूछो प्रभु जी आप कैसे? बहुत अच्छे लोग, आई एम फाइन ना। ऑफिस में हाउ आर यू? आई एम गुड। गुड कुछ नहीं होता, सब बैड, सब बैड वाली स्थिति में होते, परंतु बोलते हैं गुड। और ये था दूसरा कारण दावाग्नि। पहला जो है वासनाओं की रगड़ से, दूसरा जो है वृक्ष जो है अपने आप को इन राग द्वेष से जो है कभी नहीं बचा सकता, उसके लिए जो है वर्षा की आवश्यकता है। और तीसरा जो है महाप्रभु, इसका तात्पर्य ये है कि ये सारी वासनाएं जो पैदा होती है वो जो है कोई दूसरा नहीं पैदा करता, हम स्वयं ही पैदा करते हैं। और उसके पैदा होने पर हम खुद ही इसमें दुखी होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मीरा हमारी गई खेलने के लिए कहीं पर, ठीक है, एक बच्चे ने उसको चाटा मार दिया,
और चाटा मार करके आई मेरे पास, कहा कि डैडी उसने मुझे मारा, तो हम क्या कहेंगे, चलो मारा ठीक है कोई बात नहीं, अब घर में खेलो, नहीं अभी आप भी उसको जाके मारो, है ना, क्या कहेंगे, आप भी उसको जाके मारो, उसको चिल्लाओ। अगर हम ये कार्य करेंगे तो हम भी अज्ञान में, क्योंकि दिखा गया उसके पूर्व के कर्म ऐसे थे, काहु न को सुख दुख कर्म दाता निज कर्म कृत भोग सब दाता। उसने पूर्व में ऐसा कुछ कार्य किया था, उस कारणवश जो है आज उसको इस वस्तु को जो है भोगना पड़ता है। पूर्व में वो उसने किसी को मारा होगा, अब इस जन्म में उसके वो कर्म अब कट रहे हैं यहाँ पर। मैंने किसी से बहुत धन ले लिया पूर्व जन्म में, अब मैं जो है उस धन को अब लौटा रहा हूं। कोई किसी को जो है सुख या दुख नहीं देता। महाप्रभु कहते ये दावाग्नि जो है, तीसरा कारण इस दावाग्नि का ये है कि सब जन इस संसार में जितने भी जीव है वो सब जो है पूर्व के कर्म के जो है ले करके अब यहाँ पर भुगत रहे। अभी हमको कोई आकर के कहे प्रभु इसने हमारा बहुत नुकसान कर दिया, अरे आपने कर दिया होगा। ऑफिस में बॉस चिल्ला रहे, अरे पहले हम उसको चिल्लाए थे अब वो चिल्ला रहे, सुन लो आराम से, है ना, हाथ जोड़ करके सुन के, यहाँ से सुन करके यहाँ से निकाल लो। तो काहु न को सुख दुख कर दाता निज कर्म कृत भोग सब दाता। तो ये वासना जो पैदा होती है वो कहीं और से नहीं, वो केवल हमारे ही पूर्व जो कर्म है उससे वासना पैदा होती है। और यही बात जो है श्री भगवान की जो है नंद बाबा से कहते हैं। यदि आप गिरिराज लीला को श्रवण करेंगे तो भगवान वहां पर कहते हैं, अरे नंद बाबा ये क्या कर रहे हो? तो कह रहे हम इंद्र की पूजा कर रहे हो। ठाकुर जी कहते ये इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हो? गिरिराज जी की पूजा करो, इंद्र तो ऐसे ही वर्षा कर देगा। वहां पर ठाकुर जी एक बहुत सुंदर सा श्लोक बोले भागवत में, कर्मणा जायते जंतु कर्मणा एव प्रलीयते सुख दुखम भगवान क्षेमम कर्म एव विविपत्यते। कर्म ना जाए थे जंतु, कर्म ही जो है शत्रु बनता है, कर्म ही जो है मित्र बनता है, कर्म ही गुरु बनता है, कर्म ही जो है ईश्वर बनता है। इसमें किसी और को जो है दोषी नहीं समझना चाहिए। हमारे साथ जीवन में कोई भी कुछ अनिष्ट हो, उसके जो है भागीदार या उसके फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? हमारी है। कोई हमको सुख नहीं पहुंचा सकता और कोई हमको दुख नहीं दे सकता। प्रहलाद महाराज भी अपने पिता से इस बात को कहते हैं। प्रहलाद महाराज अपने पिता से कहते हैं, प्रहलाद हिरण्यकशिपु को कहते हैं ये सारे देवता जो है मेरे शत्रु है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कौन शत्रु? ये देवता लोग आपके शत्रु? ये कोई शत्रु नहीं है, शत्रु तो आपके अंदर बैठे हैं, एक नहीं 8 शत्रु बैठे, है ना। इन 8 शत्रुओं को पहले समाप्त करो, बाद में किसी और से जो है शत्रुता करना। तो ये जो है सब, और ये शिक्षा भी जो है भागवत में बहुत अच्छी दत्तात्रेय जी भी देते हैं। दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए, उसमें से एक गुरु बनाए पृथ्वी को। बहुत भागवत का बहुत सुंदर सा श्लोक है, भूतेर अकर्म यमोपि धीरो दैव वसानुग। भागवत के 11वें स्कंद के 7वें अध्याय का 37 नंबर का श्लोक, पढ़ने योग्य श्लोक। इसमें दत्तात्रेय भगवान कहते हैं ये भूमि जो है कभी किसी को जाकर के नहीं कहती कि इसने जो है मेरे पे टट्टी किया। ये सारे संसार के लोग जो है कुछ परमाणु का जो है क्या कहते हैं उसको परीक्षण करते या जो है टेस्ट करते और धरती माँ की छाती पर ही करते। कुछ लोग तो अभी फोड़ करके अंदर, है ना, डाल करके फिर विस्फोट करते। तो धरती तो कभी आकर के नहीं कहती ये जो है हमारी छाती को चीर के क्यों फोड़ रहे हो, है ना। ये सब जो है प्रारब्ध के भोग ही जो है बन करके आ रहे। तो दत्तात्रेय भगवान ने पृथ्वी से जो है ये शिक्षा ग्रहण की कि जो भी है सब कुछ ये सब प्रारब्ध के भोग ही जो है वाहक बन करके आज हमारे समक्ष उपस्थित हो गए। तो तरोर अपि सहिष्णुना, जब इस प्रकार का यदि भाव होगा कि ये सब जो है पूर्व कर्म कृत करने के कारण अब मैं भुगत रहा हूँ, यदि इस ज्ञान के कारण यदि इस सब को भुगत लिया तो वो भी एक भक्ति हो जाती है। महाप्रभु कहते हैं ये भी एक भक्ति है। ये ज्ञान होना चाहिए कि हाँ ये तो जो है पूर्व का कर्म था अब भुगत रहा हूँ। यदि इसको समझ लिया तो ये भक्ति हो जाती है और तभी जाकर के कोई व्यक्ति जो है भगवान का कीर्तन कर सकता है। तरोर अपि सहिष्णुना, भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं महाप्रभु। तो ये जो है
3 कारणों से जो है इसको भव महादावाग्नि कहा गया। पहला क्या था? पारस्परिक वासनाओं के रगड़ से, याद आ रहा है? पहला था पारस्परिक वासनाओं के रगड़ से जो है, संघर्ष से जो है आग पैदा होती है, वासनाएं पैदा होती है। दूसरा क्या था? प्रसाद के टाइम की याद होगा। दूसरा था केवल जो है ये कर्म जो है, हम केवल जो है फल के वाहक हैं, केवल वाहक। पूर्व के किए हुए कर्म अब आकर के हम भुगत रहे, ये वाहक। और तीसरा क्या था? तीसरा ये आग जो है बंद कैसे होगी? केवल जो है साधुओं के पास जाकर के साधु संग करने से ये सारी अग्नि जो है समाप्त होगी, और कीर्तन करने पर जो है ये सारे दोष जो है समाप्त हो जाते हैं। और बाद में क्या होगा? आनंदाम विधिवर्धन। इसको तो हम फिर कभी श्रवण करेंगे आनंदाम के ऊपर। तो जब कोई व्यक्ति कीर्तन करता है तो वो जो है साक्षात ठाकुर जी को, मैं पहले कह रहा था, तो वो साक्षात जो है ठाकुर जी को अपने समक्ष उपस्थित है ऐसा अनुभव करता है। भगवान के नाम में, नामी में और नाम में जो है कोई भेद नहीं है। एक बार एक मारवाड़ी सेठ जी थे, उनका नाम था रामचंद्र जी, और संयोगवश उसकी पत्नी का नाम भी सीता देवी था, और उसके घर में ठाकुर जी की सेवा भी जो होती थी वो भी सीताराम की थी। तो एक बार जो है उनके ससुर जी आए, बहुत वृद्ध थे, तो रात्रि के समय जो है बहू को बुला रहे थे, अरे सीता सुनो, सीता सुनो, थोड़ा जल का जो है गिलास भर के लेके आओ, गिलास भर के लेके आओ। बहुत बार पुकारा, परंतु है ना, बहुत अच्छी नींद में सो रही थी सीता, परंतु राम जी ने जो है हाथ करके सीता मैया को कहा, देखो तुम्हारा नाम पुकार दिया, जाओ पानी का गिलास लेकर के और उनको पिलाओ। तो कहे सीता मैया ने कहा, ये हमको थोड़ी पुकार रहे, ये तो उसकी बहू जो है उसका नाम सीता है, उसको पुकार रहे, है ना। तो ठाकुर जी ने कहा, उसका नाम तो जो है सीता अब पड़ा, तुम्हारा तो पहले से है, तुम जाकर के गिलास पहुंचा। तो भगवान जो है नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, जो नाम जिनका है वही नामी, और नाम में कोई भेद नहीं है। और ये नाम जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ध्यान से लेना चाहिए, संख्या पूर्वक जप भी करना चाहिए। नाम जप में बहुत शक्ति है। हनुमान जी एक बार ऐसे खड़े थे और बहुत प्रसन्न मुद्रा में थे, बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे, और राम जी समक्ष थे। राम जी ने पूछा, हनुमान जी आप इतने प्रसन्न क्यों दिख रहे हो? आपके मुख पे बहुत प्रसन्नता है। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैंने जो है सब वेद शास्त्र इतिहास पुराण सब के अंदर जो है आपको ही जो है सार समझा, सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है आप ही है, परंतु आज मुझे पता चला कि आपसे भी जो है सर्वश्रेष्ठ जो है आपका नाम है। तो राम जी ने पूछा ये कैसे? तो कहा कि प्रभु आप जब जाओगे इस धराधाम से तो आप पूरी अयोध्या को जो है अपने साथ में लेकर के जाओगे, सब जन साकेत साथ में जाएंगे, परंतु ये आपका नाम जो है ये तीनों लोगों को जो है एक साथ में तार जाएगा, है ना। तो आपसे बढ़कर जो है आपका नाम जो है सर्वश्रेष्ठ है। तो राम जी जो है मुस्कुरा गए, हनुमान जी अपने सार को समझ लिया। तो ये नाम जो है सभी अवस्था में ले सकते, इसमें कोई क्या कहते हैं भेदभाव नहीं है, खुल करके भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए, और केवल एक नाम ही जो है काफी है। भक्तमाल में बहुत सुंदर सी एक कथा आती है, एक ब्राह्मण देवता, उनके 4 पुत्र थे। उनका जो छोटा पुत्र था वो भजन में कम जाता, उसका मन नहीं लगता, परंतु बाकी जो 3 पुत्र थे वो सब भजनानंदी, सब भजन करने वाले। तो पंडित जी बहुत दुखी रहते कि ये जो है मेरा बालक, ये जो है बहुत नालायक निकला, बहुत प्रयास किया हमने इसको भजन मार्ग में डालने के लिए, जैसा भजन कीर्तन चालू हो तो घर छोड़ करके भाग जाए दूर। तो एक बार सब पंडित लोग आए होंगे घर में कीर्तन करने वाले, है ना। तो उन्होंने कहा एक काम करो, आपके बेटे को कहो कि घर में रुको और हम उनको जो है नाम की महिमा समझाएंगे। पंडित जी ने बहुत हाथ पैर जोड़े, पुत्र के आप रुक जाओ थोड़ा, अब आएंगे पंडित जी, आप कीर्तन करेंगे, आपको कुछ नाम की महिमा सुनाएंगे और फिर आप चले जाओ। तो जैसे ही सुना कोई पंडित जी आने वाले, वो पहले ही घर से भाग दिया। फिर जो है गए पंडित जी के पास, कहे कि बहुत प्रयास किया परंतु रुका नहीं।
तो एक काम करो, अब जो है पत्नी को बोलो, उसकी पत्नी को बोलो उसको घर के बाहर ना जाने दे। दूसरी बार फिर जो है पंडित जी आए कीर्तन करने के लिए, और जैसे ही कीर्तन चालू हो पत्नी ने भी बहुत रोका, रुक जाओ थोड़ी देर, भगवान का नाम श्रवण कर लो। अरे इस नाम को जो है कान में डालना ही नहीं है, भागो यहाँ से। तुरंत फिर घर छोड़ के भाग गया। तीसरी बार तो जो है पंडित जी बहुत होशियार थे, इंटेलिजेंट, उन्होंने कहा एक काम करो, बोलना मत, हम आ रहे। घर के ऊपर जब वो होगा तो दरवाजा बाहर से बंद कर देना, बेडरूम का दरवाजा बंद करो, हम आ जाएंगे और फिर कीर्तन करेंगे। तो जैसे ही जो है आए, दरवाजा खोला और फिर भागने का प्रयास किया, तो पंडित जी थोड़े हट्टे कट्टे पकड़ के उसको ना दबोच लिया और कहे कि बोलो एक बार राम नाम बोलो, एक बार राम नाम बोलो। वो बोले कि मुंह ही ना खोले, परंतु पंडित जी ने भी जो है गर्दन पकड़ के जोर का दबाना चालू किया, हाँ राम, एक बार बोल दिया। तो बोले कि अब इसके बाद जीवन में कभी नहीं बोलूंगा। बोले हमारा काम हो गया। परंतु एक काम करना, यदि तुम्हें जो है धर्मराज मिल जाए तो उसको पूछ लेना कि ये एक नाम का जो है महत्व क्या होता है। और फिर पंडित जी चले गए। वो भी पूरा जीवन वो सोचते रहा कि ये धर्मराज कौन है, ये धर्मराज को मुझे बोलना है कि ये एक नाम की महिमा क्या है। तो उससे क्या हुआ, उसका नाम चिंतन चालू हो गया। वो चिंतन करने लगा, इस व्यक्ति को हमें एक बार राम नाम का जो है महत्व जानना है। अब अच्छा कार्य तो किया नहीं रहेगा जीवन में, सब खराब काम किए होंगे, दासेस्पति अजामिल है, अजामिल के जैसे सब बुरे कार्य किए होंगे जीवन में। तो अब जो है जैसी करनी वैसी भरनी। गए यमराज जी के पास, और यमराज जी के पास में गए और जैसे देखा सब जन इसको धर्मराज कह रहे, इसी से मिलना था शायद। इसने पूछा कि जीवन में जो है धर्मराज जी बताओ कि एक बार राम नाम का जो है महत्व क्या है। तो धर्मराज सोचने लगे, अरे बहुत भयंकर प्रश्न पूछ लिया इसने। हम नाम की महिमा तो जानते, परंतु एक बार राम नाम की महिमा को तो जो है हम नहीं जानते। और जैसे उसने देखा कि ये जो है धर्मराज भी नहीं जानता, उसका थोड़ा पावर बढ़ गया। उसने कहा ये धर्मराज भी नहीं जानता, तो अब मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। जाओ पहले एक बार राम नाम का जो है महत्व क्या है वो बताओ हमें। तो वहीं पर है ना, क्या कहते, झंडा गाड़ बैठ गया वहीं। और फिर जो है धर्मराज ने जो है पूछा, जाओ थोड़ा पूछ के आओ, एक बार राम नाम की जो है महात्मा क्या है, उसका क्या महत्व है। तो कहे कि चलो काम करते, हम इंद्र के पास चलते, तो इंद्र को पता होगा। तो कहे यहाँ से जो है चलूंगा नहीं, है ना, एक कदम भी नहीं रखूंगा, यदि तुमको पता नहीं तो मेरे लिए पालकी बनाओ, और पालकी में बैठ करके फिर चलूंगा मैं। तो अब जो है वो व्यक्ति पालकी पर बैठा, एक जगह पर जो है धर्मराज लगे और दो चार उनके पार्षद लगे हो गए, और फिर गए इंद्र के पास। जैसे इंद्र के पास गए, इंद्र को पूछा, प्रभु आप बताओ, इसने जो है जीवन में बहुत गलत काम किए, केवल एक बार राम नाम लिया, क्या महत्व है। अब इंद्र भी जो है सिर खींचने लगे, अरे एक बार राम नाम का महत्व तो हमको भी नहीं पता। तो वो वहां पर और पावर बढ़ गया उसका, तुमको भी नहीं पता, चलो लग जाओ पालकी के अंदर। उसको भी लगा दिया। फिर गए कहाँ पर, है ना, फिर गए ब्रह्मा जी के पास उसको लेकर। अब तो पालकी में बैठ के आनंद आता होगा ना, सब देवता लोग जो रहे जीव को, है ना, ब्रह्मा जी के पास लेकर गए। ब्रह्मा जी भी जो है कहे कि नाम की महिमा तो हम खूब जानते, परंतु इसने एक ही बार जो है राम नाम लेने का महत्व पूछे, ये हमको भी नहीं पता। ब्रह्मा जी को कह दिया आ जाओ, जुड़ जाओ। तीसरा नंबर। फिर वहां से गए शिव जी के पास में। अब भोले बाबा ने जब सुना, अरे मैं तो राम नाम का परम प्रेमी हूँ, परंतु जो है मैं अगाध महिमा गा सकता हूँ, परंतु एक बार राम नाम की महिमा तो मुझको भी नहीं पता। चौथे जन आ जाओ। अब ये चारों मिल करके जो है कहे कि अब जिसका नाम है उसी के पास जाना पड़ेगा, भगवान विष्णु के पास। अब ये चारों ढोते हुए जो है जीव को लेकर के गए भगवान के पास और कहा, प्रभु ये जो है बहुत खतरनाक व्यक्ति है। वो जो है ऐसा प्रश्न पूछ रहा है जिसका उत्तर हमारे पास नहीं, अब आप ही बताओ। ठाकुर जी ने कहा, बस एक राम नाम की महिमा यही है कि इसको यहीं पर छोड़ दो, ये आज से मेरा हो गया। एक बार राम नाम लेने की महिमा जो है ठाकुर जी के पास पहुंचा दिया, चाहे जीवन जो है कैसा भी चला। तो नाम जो है अवश्य धारण करना चाहिए, चाहे वो भागवत मिलेगा हास्यम हास्यम सांकेत्यम पारिहास्यम हुआ है ना,
चाहे आप संकेत से लो, है ना, किसी भी दशा में जो है भगवान के नाम को उच्चारण करो तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। एक बार एक सेठ जी थे, वो सेठ जी धनवान व्यक्ति थे, परंतु कुछ कुसंग के कारण जो है वैश्यों के साथ में रहने लगे। तो एक बार उसके बेटे की जो है शादी थी, तो वो थोड़ी मिठाई ले करके उस वैश्या के पास लेके जा रहे थे, परंतु बहुत वृद्ध हो चुके थे, परंतु वासनाएं बहुत थी। तो वो मिठाई लेकर के उस वैश्या के पास जा रहे, तो वैश्या बहुत ऊपर रहती थी, तो ये सेठ जी जो है ऊपर चढ़ नहीं पा रहे थे, हाँफ रहे थे, है ना, हार्ट थोड़ा वीक हो गया, चढ़ नहीं पाए। तो नीचे से ही जो कहा कि एरी ये मिठाई ले लो, एरी बोलो सब जन, एरी एरी बोलो, एरी, है ना। उसी समय जो है उसका प्राण निकल गया। और यमराज के दूत जैसे ही लेने आए वैसे ही ना, अजामिल का प्रसंग याद करो, है ना, जैसे विष्णु दूत आ गए वैसे ये लोग भी वहां पर उपस्थित हो गए। अरे जीवन भर जो है ऐसा कार्य किया। एरी जो है ना सुन करके ठाकुर जी ने कहा ये हरि, ये हरि, ये हरि, एरी एरी इधर आ, है ना। तो ठाकुर जी ने कहा ये तो ए हरि बोल करके जो है मुझे संबोधित कर रहा है, उसकी भी सदगति होगी। तो नाम की जो है बहुत महिमा है। हमने केवल 3 पंक्तियों को श्रवण किया, फिर ठाकुर जी जब इच्छा करेंगे तब आगे जो है इस शिक्षाष्टकम को और बढ़ाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जन यहाँ पर उपस्थित हुए और मुझे कुछ अवसर दिया भगवान के विषय में बोलने। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। शिक्षाष्टकम की जय, महाप्रभु की जय, नाम संकीर्तन की जय, राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की जय। प्रश्न कोई? एक प्रश्न आगे जाओ। हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र है या फिर वो भी भाग्य से ही लिखित होते हैं कि जो मैं कर्म करूंगा वो भाग्य में लिखा होगा? आप नया नया पैदा कर रहे हैं। आप जो कुछ करें वो नया ऐड होते जा रहा है और जो पुराना है उसको आप भूल रहे। यही चक्कर है, यही साइकिल है। आप पुराने कर्म जो है उसको भोगत रहे और नए नए कर्मों को जो है जोड़ते जा रहे। जैसे बीज को जो है डालते हैं ना खेत में, है ना, तो बीजारोपण चल रहा है हमारा। अब कब जाकर के वो कर्म कब फलीभूत होगा कुछ नहीं पता, परंतु भजन करने से जो है कर्म जो है अच्छे हो सकते हैं। ऐसे हमने महाराज जी से सुना था, अच्छे कर्म करोगे तो वो अपने फल जो है कम में मिलेगा, मगर भुगतना तो पड़ेगा। भजन मार्ग का यही फायदा है। मान लीजिए हमारे पास साइकिल है, साइकिल से जा रहे और यदि स्पीड ब्रेकर आ जाए तो क्या होगा, झटका थोड़ा जोर का लगेगा। उसके बाद में थोड़ी सी अच्छी गाड़ी है हुंडई विंडई, तो उसके अंदर बैठोगे तो थोड़ा कम झटका लगेगा, और रोल्स रॉयस में बैठेंगे तो मालूम ही नहीं पड़ेगा बम्पर है कि नहीं, है ना, वो ऐसी चलती है। तो बस भजन मार्ग का यही फायदा है। तो भजन मार्ग का मतलब है रोल्स रॉयस में बैठो, है ना, वो कर्म तो जो है भुगतने पड़ेंगे परंतु बहुत कम झटके लगेंगे, भुगतना पड़ेगा और हम नया जो है वपन करते जा रहे हैं। अच्छे कर्म होने चाहिए। समय के बाद ऐसा लगता है कि गुरु ने जो मंत्र दिया है वही मुझे करना है। गुरु कैसे मिलने चाहिए किस प्रकार से वो विधि है, और नाम पहले मैं धारण नहीं कर सकता। गुरु ने दिया है, नाम तो जो है बहुत पहले ही मिल जाता है ना। हम सब जन जो भी यहाँ पर जुड़े हैं, जो कुछ है, सब जन नाम जप करते हैं प्राय सभी बार, चाहे कोई आदि माला करता हो या कोई एक माला करता हो, है। नाम तो जो है पहले से मिल जाता है, परंतु गुरु क्या करता है, उस नाम की जो है महत्व समझाता है। जैसे यहाँ पर कोई बालक हो और पर्स पड़ा हो, तो उस पर्स में से निकाल ले 500 की नोट और फाड़ना चालू करे तो, है ना, बालक को तो नहीं पता, परंतु बच्चा यदि फाड़ रहा है तो माता पिता पहले भागेंगे उस 500 की नोट को बचाने के लिए।
क्योंकि माता पिता को पता है कि इस नोट का महत्व क्या है। उसी प्रकार हम नाम तो ले रहे हैं इस अवस्था में, साधक अवस्था में, परंतु जो है नाम का पूरा महत्व जो है हमें पता नहीं। वो महत्व जो है गुरु देता है। गुरु जो है उस नाम का महत्व समझाते हैं। भाई आप किस चीज को आप उच्चारण कर रहे हो ना, भगवान का क्या महत्व है वो सब गुरु बताते हैं। तो नाम तो पहले से मिल जाता है, ठाकुर जी की कृपा से नाम तो मिल जाता है, और गुरु जो है केवल महत्व बताते हैं उस नाम का। यही प्रश्न है। तो जो कोई क्वेश्चन आगे जो हम कर्म को भोग रहे हैं और जो उसका रिएक्शन आ रहा है उसको सहन करने की शक्ति कैसे मिलेगी? क्योंकि वो जो हम वीक हो जाते हैं, मतलब रिएक्शन का हम फिर रिएक्शन देते हैं तो वो नया कर्म जनरेट हो जाता है। नाम जप करो, कीर्तन, महाप्रभु की शिक्षा के अंदर केवल कीर्तन, भगवान का गुणगान। तो जैसे मतलब नाम जप हम करते हैं, लेकिन नाम जप धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाएगा। नाम जप तो पहले से प्रभाव बताते हैं, मगर हमारा जो नाम चल रहा है वो हो सकता है अभी केवल नामाभास ही है। हाँ बिल्कुल, है ना, नामाभास के स्टेज पर ही है हम बहुत उच्च चीज को ग्रहण कर रहे हैं ना, हमको पता नहीं हम क्या ले रहे, परंतु हम जो है उसको बहुत हल्का साधन कर रहे हैं। तो प्रभु जी जैसे सपोज करो हमने आज से नाम लेना चालू करा, भले ही शुद्ध नाम नहीं ले रहे हैं और रिएक्शन जो है कर्मों का रिएक्शन मिल रहा है, हम उसको भी रिएक्ट कर रहे हैं तो हम नया कर्म जनरेट कर रहे हैं। सपोज करो आज से 10 साल बाद हम थोड़ा अच्छे लेवल पे पहुंच गए नाम जप के, तो क्या वो पुराने जो हम हमारे कर्म हमने नाम जनरेट जप से सब नष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। सब नष्ट हो जाएंगे। नाम जप क्या नहीं पता, उसके लिए तो महाराज जी को दिखाना चाहिए। प्रभु जी नाम जप भी क्या कर्मों के हिसाब से हमें मिलता है? नहीं, कर्मों के हिसाब से नहीं रहेगा। मतलब जो है ये नाम जो हमें मिला है वो साधुओं की कृपा से, संतों की, वैष्णवों की कृपा से मिला है, कर्मों के हिसाब से नहीं। हमारा कुछ ऐसा पूर्वों में ऐसा कुछ कार्य किया होगा या सुकृति होगी जिसके कारण जो है हमें किसी साधु के संग में डाल दिया, और उस साधु संग से जो है भगवान की कृपा हमारे तक मिली, भगवान का नाम हमें प्राप्त हुआ, तो उसको जो है कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यदि भजन मार्ग में, साधन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले जो है साधु संग करना चाहिए। साधु संग करने के बाद में नाम जप, साधु संग से ही जो है नाम प्राप्त हुआ, वरना हम तो ऐसे ही घूम रहे थे, हमको पता नहीं था, जैसे तैसे किसी भक्त के संग में आ गए और हमें नाम मिल गया भगवान को। तो ये भगवान की बहुत अनेकों की कृपा है हमारे ऊपर कि हम उनका नाम जप कर रहे हैं। नाम में रुचि सबसे बड़ा है, तो नामाचार्य होगा। रुचि तो नहीं होती है ज्यादा। स्तर है प्रभु जी, नाम जप रूप गोस्वामी ने लिखा है। पहले तो जो है बहुत कड़वा लगेगा ना, आलस्य होगा, तो एक सीढ़ी श्रद्धा, रुचि, विश्वास, सर्वप्रथम श्रद्धा, श्रद्धा से श्रद्धा है तो साधु संग। श्रद्धा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, श्लोका नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिखा है। नाम जप में रुचि कैसे बढ़े, रुचि, ये सब स्तर है प्रभु नाम जप के। धीरे धीरे ये पहले जो है मीठा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि ये तो हम एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं और इससे क्या होने वाला है, परंतु हम जानते नहीं हमने कितने जन्म पूर्व जो है क्या क्या कर्म किए, उसका जो है एक के बाद एक जो है नाश हो गया है। सुमेरु पर्वत के समान जो है हमारे पाप राशि है, हमको पता नहीं कितने भुगतने हैं वो भी नहीं पता। तो ये नाम जब जो है धीरे धीरे सबको काटता है, और इसमें जो है रुचि उत्पन्न करने के लिए जो है कुछ साधन करना चाहिए, कुछ नियम को लेना चाहिए, कुछ अच्छे अच्छे पाठ पढ़ना चाहिए, जिसको बाद में बता सकते हैं। परंतु जो है प्रभुपाद जी के अनुसार तो जो है केवल नाम जप ही जो है काफी है, परंतु साथ में कुछ भजन साधन होगा तो वो और मजबूती से जो है रुचि की तरफ लेके जाएगा, जो मैंने अनुभव किया है।
अब छुपाना नहीं है, बोल देता हूँ, पहले मेरी भी यही दशा थी, इतनी रुचि नहीं थी, कभी किया कभी छोड़ दिया। परंतु जो है एक पाठ है, इस स्तर पे बोलना, चलो बोल दो, उसका नाम है भक्त नामावली। जब से उसका पाठ करना चालू किया तब से जो है रुचि उत्पन्न होना चालू हो गई। जो साधन पहले बंद हो जाता था वो आज तक इस संतों की कृपा से और उसकी कृपा से जो है बंद नहीं हुआ। तो ऐसे ही साधन करना चाहिए, भक्त नामावली का पाठ करना चाहिए, जिससे जो है ये कभी घटे ना। इसमें सब भक्तों के नाम है, आप सब कुछ लोग करते हो, कुछ जानते हैं, तो ऐसे कुछ भक्तों के नाम या भागवत में किसी भक्तों के नाम का जो है स्मरण करना चाहिए। लोअर लेवल पे बात करो, यदि भक्त नामावली है तो उसका पाठ करना चाहिए, उससे साधन जो है अच्छा हो जाएगा। ये सीक्रेट है जो हमें मिला था महाराज जी से, तो वो आपको बता रहे हैं, परंतु बहुत प्रभावशाली जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव है। यदि नाम में रुचि नहीं आती हो, बस भक्त नामावली का पाठ करना शुरू कर दो, सब ऑटोमेटिक हो जाएगा, प्रयास भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना प्रभावशाली है। ये प्रत्यक्ष अनुभव की बात बता रहा हूँ। ग्रुप में भेज देना, सब भक्तों के पास है ना, भेजा था, सबके पास है, सबके पास है, आपने भेजा था प्रभु, आप भूल गए। ठीक है, आपके पास तो है प्रभु जी, इनमें सब भक्तों का नाम है। एक प्रभु जी जैसे महामंत्र का नाम लेते हैं ना हम लोग, जब करते हैं तो जैसे हरे कृष्ण बोलते बोलते हरे कृष्णा कृष्णा बोला जाता है, जैसे बोलते रहते हैं, कोई दिक्कत तो फिर नहीं है। उसमें कोई वो नहीं है, बोलते हैं कृष्णा द्रौपदी का, बंगाली लोग हरे कृष्ण बोलते हैं और रशियन लोग हरे कृष्ण ऐसा कैसे बोलते कहते हैं ना कि- रशियन लोग तो कृष्णा ही नहीं बोलते, कृष्ण कृष्ण वो हम भी नहीं बोल सकते, उनका उच्चारण अलग है, कृष्ण, हाँ कृष्ण, कृष्णा कृष्णा द्रौपदी का बोलते हैं कि द्रौपदी उनका नाम, एक नाम उनका भी है, तो आप किसका स्मरण करते हैं? कृष्ण का। कृष्ण। मैंने उसमें सुना था ना ऐसे ही वीडियो में कि कोई दिक्कत नहीं, जिस ठाकुर जी सब जानते हैं, हमारे पीछे लगे हैं, है ना? कोई दिक्कत आप नहीं। तो भक्त और भगवान दोनों का कर रहे हैं। उल्टा नाम है ना, उल्टा नाम लेने वाले तर गए, उल्टा नाम जपत जग जाए। तो हम तो बहुत सीधा ले रहे हैं और वो भी बहुत सारा ले रहे हैं, एक साथ में 16 नाम ले रहे हैं भगवान का। प्रभु जी, जैसे हमारे श्री हनुमान जी महाराज जी हैं, तो हमें तो कोई गुरुजनों से मुझे मंत्र नहीं मिला है कि क्या हमारा जपने का, तो मैं उनको खुश करने के लिए उनकी सबसे प्रिय नाम सीताराम जी का ही है, तो मैं उन्हीं माला का जप करता हूँ। तो कहाँ तक सही है? सब सही है। हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के बाद में भी इष्ट को जो है हनुमान जी को बनाइए तो भी वहीं पहुंच जाएंगे, इसमें कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। मैं हरे कृष्णा मंत्र ना जप हाँ, आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करो और हृदय में हनुमान जी को बिठाए तो वहीं पहुंच जाओगे। और यदि हनुमान जी का मंत्र करे हो या सीताराम जी का मंत्र करे हो, हनुमान जी आपके उपासक है, तो आप वहीं पर पहुंच जाएंगे, इसमें कोई भेद नहीं है भक्त मान के अनुसार। इसलिए हमारी वही जाती है, बस पकड़ के रखे प्रभु, वो आपको असली साधन तक लेके जाएगी। इस जीवन में भी बहुत ऐसे ऐसे गुण हैं, परंतु जो वास्तविक स्थान होगा वही पहुंचाएंगे। नमाज पढ़ने भी पहुंच गए, चर्च में भी घुस गए, है ना, अन्य देवता जिनका साधु जिनका नाम भी नहीं ले वहां पर भी पहुंच गए, परंतु बोलते क्या थे हम जाकर, आप जिसका भजन करें ना वहां पर पहुंचा देना। ऐसा जीवन का एक अनुभव है। और फिर जो है जाकर के राधा रास बिहारी का दर्शन किया तो लगा हाँ बस अब हम वास्तविक स्थान पर पहुंच गए, और फिर ये जितने भटक रहे थे वो सब बंद हो गया। नमाज भी पढ़ने गए, चर्च में भी गए, कितने बार जो है थर्सडे को किसी मंदिर में जाके खड़े भी हो गए, अरे परंतु एक ही चीज पता नहीं थी, आप जिसका भजन कर रहे हो वहां पर जाइए ना। परंतु जैसे ही जो मैं राधा रास बिहारी का दर्शन किया लगा हाँ बहुत जन्मों से इसके पीछे पड़ा था, आज प्राप्त हो गया। फिर ये सारे जो है भटकना कम हो गया। तो आप बस केवल एक पकड़ के रखिए, साधन पहुंच जाएगा। हरे कृष्ण इसमें आप हनुमान जी का मंत्र जप कीजिए या सीताराम का जप कीजिए, कोई भेद नहीं है।
हरे कृष्णा महामंत्र बोलने पर भी सीताराम जी मिलेंगे। लेकिन मंदिरों में ज्यादातर सीताराम सीताराम। मुझे कोई बताए ना, मेरा अनुभव मैं जाना कि मतलब इसी नाम से वो खुश रहते हैं, तो मुझे वही पकड़ना चाहिए, इसलिए मैंने वो नाम पकड़ा। मुझे कोई बताया नहीं। कोई बात नहीं, गुरु पकड़ लीजिए बाद में, हाँ, वो आपको बता देंगे कि कौन सा क्या साधन सही है। अभी के लिए तो यही ठीक है, जो आप कर रहे हैं साधन भजन वो सबसे बढ़िया है, वो कीजिए, आगे बढ़िए। और कोई महामंत्र भी बोलने बोले तो वो भी कर सकते हैं, और यदि सीताराम बोलने बोले तो भी वो साधन कर सकते हैं। पहुंचना हमको एक ही जगह पर, फिर वहाँ पर मिलेंगे साकेत से हाई करते आप लोग हाईवे से जाइएगा, मैं ऊपर खाबर रोड से जाएंगे। नहीं, हम भी ऊपर खावड़ वाले ही रास्ते में वाह, सब जगह पर जाए। गोप कुमार थे भगवान के भक्त, बृहद भागवत में इनका प्रसंग है, वो कभी आपको पढ़ना वहीं चाहिए। मिलेंगे भगवान विष्णु के हाँ, द्वार तक आपको गोप कुमार पहुंचाएंगे। जो है प्रभु, वो सब धाम में जाते हुए गए। गोप कुमार ये जीवो गोस्वामी ने लिखा है बृहद भागवत में, बहुत जबरदस्त, पढ़ना चाहिए। अगर एक बार पढ़ना चालू कर दिया आप नीचे नहीं रखोगे। उस बृहद भागवतामृत के अंदर गोप कुमार एक भक्त हुए, उनकी इच्छा थी मैं सब जगह घूम करके जाऊँ। कुछ भक्त होते हैं जिनकी सब इच्छा है, चलो स्वर्ग भी जाके आए, जगन्नाथपुरी जाके आए, पुरुषोत्तम क्षेत्र जाके आए, अयोध्या जाके आए, ऐसा वैकुंठ भी घूम के आए। वैकुंठ में जाकर के नारायण को कहते अरे यहाँ पर कोई आनंद नहीं है, रस नहीं है। फिर जाते हैं भगवान के धाम गोलोक में। और जैसे बहुत सुंदर ग्रंथ है, पढ़ना चाहिए, मैं आपको भेजूंगा। जैसे ठाकुर जी गोप कुमार को देखते तो आलिंगन करने भागते, और क्या बात सबसे पहले पूछते, बहुत समय लगा दिया यहाँ पर आते आते। तो हम जो है ये सब उबड़ खाबड़ वाले रास्ते पर ही है, हम भी बहुत समय के बाद में मगर निश्चित स्थान पर पहुंच जाएंगे जैसे तैसे धक्का मार के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए भगवान प्रभु की जय।